प्रॉपर्टी डिसीजन फ्रेमवर्क, बाय और वेट। आज का वीडियो इसी टॉपिक के बारे में है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है वजिंदर शर्मा और मैं हूं की एंड स्क्वायर रियल्टी से। आज मैं किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में, चाहे यमुना एक्सप्रेसवे हो, आप नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा राइट, ग्रेटर नोएडा या दुबई के बारे में बात नहीं करने वाला। आज एक बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा टच बेस पिछले वीडियो में भी किया था, डिसीजन मेकिंग। आज का वीडियो बहुत क्लियर है, ये डिसीजन मेकिंग वीडियो होने वाला है। आज का वीडियो किसी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं है, सिंपल एक डिसीजन मेकिंग के बारे में है। दोस्तों, कुछ एक सालों में मैंने एक पैटर्न देखा है। लोग एजुकेटेड हैं, स्मार्ट हैं, समझते हैं चीज़ों को, राइट, बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करते हैं और क्वेश्चन भी पूछते हैं, ब्रोकर से मिलते भी हैं, लेकिन एक चीज़ वो नहीं कर पाते हैं, वो है डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग में भी अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमली डिसीजन मेकिंग। सही टाइम पे एंट्री, सही टाइम पे एग्जिट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क लेके आया हूँ। जैसे ही इस वीडियो को पूरा आप एंड तक देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको बाय करना है, आपको अभी होल्ड करना है या आपको बाय करना ही नहीं है। तीनों चीज़ें बहुत आराम से आपके पास क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छी बात यह है कि आज की डेट में इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है। आप एक बार यूट्यूब खोलो, कोई भी गूगल खोलो, किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में बात करो, बिल्डर से बात करो, इन्फॉर्मेशन की कतार लगी पड़ी है, ओवर बर्डन हो रहा है। आप चाहे प्राइसेस की बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, लोकेशन की बात करो, मेट्रो, एयरपोर्ट, मास्टर प्लान, हर चीज दिखा के ना ओवरलोड कर रखा है। हर चीज अवेलेबल है एट अ सिंगल क्लिक। इन्फॉर्मेशन तो भरी पड़ी है, लेकिन एक चीज नहीं होती है, वो है डिसीजन लेने के लिए एक परफेक्ट फ्रेमवर्क। हम लोग करते क्या है, हम लोग प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, लोकेशन पे लोकेशन पकड़ते हैं और उनको कंपेयर करते जाते हैं, लेकिन अपनी रेडीनेस के बारे में कोई कंपैरिजन नहीं करता, अपनी रेडीनेस के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, बिना रेडीनेस के चाहे कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट हो, कितनी अच्छी लोकेशन हो, आपके लिए स्ट्रेस का कारण ही बनेगी। इसलिए मैं आपको एक 5 फिल्टर का डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क बताऊंगा, जो आपको किसी भी प्रॉपर्टी को लेने में हेल्प करेगा। ये फ्रेमवर्क क्या होगा, लोकेशन एग्नोस्टिक होगा, प्रोजेक्ट एग्नोस्टिक होगा और ये मार्केट एग्नोस्टिक होगा। और एक बात मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, अगर इस फ्रेमवर्क को आपने अच्छे से फॉलो करा तो रिग्रेट के चांसेस ड्रामेटिकली आपके कम हो जाएंगे। पहला फिल्टर, टाइम होराइजन। क्या मैं इस प्रॉपर्टी को 5 साल के ऊपर होल्ड कर सकता हूं? चाहे आप होल्ड करें या ना करें, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, बट एक फिल्टर जरूर लगाइए एट डे वन कि क्या इस प्रॉपर्टी को जो भी मैं लेने जा रहा हूं, क्या इसको मैं 5 साल से ऊपर होल्ड कर सकता हूं? करूंगा तो क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। और अगर आपका होराइजन 1 या 2 साल है, या आप ये सोच रहे हैं कि थोड़ा प्रॉफिट निकल जाए उसके बाद मैं एग्जिट कर जाऊंगा, तो रियल एस्टेट में आप गलत जगह पैसा लगा रहे हो। रियल एस्टेट आपके लिए नहीं बना है। 2 साल में फ्लिप करने वाले प्रॉफिट अच्छे से नहीं कमा सकते। सच बोलूं तो इतना स्ट्रेस माइंड में रहता है कि इसको निकालना है। शॉर्ट टाइम फ्रेम प्लस रियल एस्टेट इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन, हेडेक रहता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो 1-1.5 साल में फ्लिप करना चाहते हैं, राइट, 6 महीने में फ्लिप करना चाहते हैं। उनके माइंड में हमेशा स्ट्रेस रहता है कि पता नहीं मेरा पैसा निकलेगा या नहीं निकलेगा। या रियल एस्टेट पीस ऑफ माइंड के लिए लेते हैं, प्रॉफिट के लिए लेते हैं, स्ट्रेस लेने के लिए नहीं लेते। याद रखिए, रियल एस्टेट स्लो वेल्थ है, फास्ट रिवॉर्ड नहीं है। अगर आप 5 साल प्लस का होराइजन रखते हो, पेशेंस रखते हो, तो आप फिल्टर 1 में पास हो गए। अब चलते हैं फिल्टर नंबर 2 की, ये है पर्पस क्लैरिटी। सेकंड सवाल ये है कि आपको एक गोल पता होना चाहिए, आपको पर्पस पता होना चाहिए कि आप प्रॉपर्टी ले क्यों रहे हो। और बेसिकली 2 या 3 तरह के पर्पस होते हैं। क्या मैं सेल्फ यूज के लिए प्रॉपर्टी ले रहा हूँ या इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी ले रहा हूँ? ये दोनों पर्पस हो सकते हैं मेरे। मैं हो सकता है 5 साल से पहले या 5 साल में एग्जिट कर भी लूँ प्रॉपर्टी में प्रॉफिट लेके। और ये पर्पस फिल्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि इन्वेस्टर और एंड यूजर का लॉजिक सेम नहीं रहता है प्रॉपर्टी को देखने के बारे में। अगर मैं एंड यूजर की बात करूं तो एंड यूजर क्या देखता है? एंड यूजर देखता है डेली कंफर्ट। मेरे पास सुविधाएं आसपास है नहीं है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, बाकी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या नहीं है, वहां ट्रांसपोर्ट कितनी दूर होगा। इन्वेस्टर क्या देखता है? इन्वेस्टर देखता है एंट्री का प्राइस क्या है, एम आई गेटिंग द राइट, एग्जिट की डिमांड क्या होगी, क्या यहाँ पे एंड यूजर आके बसेंगे नहीं बसेंगे, फ्यूचर ऑब्जॉर्प्शन रेट क्या रहेगा, फुटफॉल आसपास क्या हो रहा है। और यहीं पर कंफ्यूजन होता है। मैं दोनों के लिए ले रहा हूँ गाइस। सबसे ज्यादा कंफ्यूज वो लोग करते हैं या होते हैं जो ये कहते हैं कि मुझे एंड यूज भी चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए। और यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, लोग बोलते हैं कि मुझे दोनों पर्पस के लिए चाहिए। फेयर इनफ, दैट्स योर कॉल। सच ये है कि जब पर्पस क्लियर नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। थर्ड फिल्टर है कैश फ्लो कंफर्ट, पैसा। ये सिर्फ ईएमआई नहीं है। सवाल ये नहीं है कि ईएमआई अफोर्डेबल है नहीं है, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, ईएमआई के साथ में अपने पराले वाले खर्च का रेंट दे सकता हूँ नहीं दे सकता हूँ। सवाल ये है कि क्या ईएमआई के बाद मेरी लाइफस्टाइल में सफोकेशन तो नहीं आ जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा मैं दम घोट के अपनी लाइफ जीऊंगा। वेकेशन होती है, इमरजेंसी फंड्स होते हैं, मेंटल पीस होता है, कहीं प्रॉपर्टी को लेके मैं सब कुछ गवा तो नहीं रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर है, क्योंकि रियल एस्टेट तब प्रॉब्लम बन जाता है जब आप इमोशनली ज़्यादा सोचते हो, इमोशनल ट्रैप में फंस जाते हो, प्रैक्टिकलिटी आप अपने माइंड से डिलीट कर देते हो। तो मेरा सिंपल फॉर्मूला ये कहता है, चीप ईएमआई डज नॉट इक्वल टू अफोर्डेबल प्रॉपर्टी। अगर आउटफ्लो कंफर्टेबल है तो आप थर्ड फिल्टर भी पास करते हो। अब फिल्टर नंबर 4 है रिस्क टॉलरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिल्टर गाइस। अब ये थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल है कि मैं एज एन एंड यूजर और एज एन इन्वेस्टर अनसर्टनिटी कितनी बर्दाश्त कर सकता हूँ, कितनी पावर है मेरे में झेलने की, कितना फंड का प्रेशर, कितना मार्केट का प्रेशर मैं झेल सकता हूँ। मार्केट डाउन अब जाती है तो मैं क्या झेल सकता हूँ नहीं झेल सकता हूँ।
हर मार्केट का रिस्क प्रोफाइल अलग रहता है गाइज। मैच्योर मार्केट में लोअर रिस्क है तो लोअर रिवॉर्ड भी है, लोअर अपसाइड भी रहता है। इंफ्रालेड मार्केट जो होती है उसमें हाई अनसर्टेनिटी रहती है, इसलिए हाई रिवॉर्ड की संभावना भी बनती है एंड हाई रिस्क भी रहता है। यहाँ कोई राइट या रॉन्ग नहीं है मेरे दोस्तों, गलत सिर्फ ये है कि जब आप हाई रिटर्न चाहते हो और अनसर्टेनिटी एक्सपेक्ट नहीं करते, आप चाहते हो हर चीज आपके हिसाब से हो और हर चीज टिक इन द बॉक्स हो, नॉट पॉसिबल। हाई रिटर्न और हाई कंफर्ट एक साथ बहुत रेयरली मिलते हैं, और अगर आपको अनसर्टेनिटी का फिल्टर समझ में आ गया तो आपका फोर्थ फिल्टर भी पास हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर की, ये है नंबर 5, ये है डिसीजन रेडीनेस फिल्टर, राइट। दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिल्टर गाइस। डिसीजन लेने के बाद क्या मैं डेली न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, क्या उनसे इफेक्ट तो नहीं हो रहा, क्या कहीं गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन देख के मेरे को घबराहट तो नहीं हो रही। अगर आप हेडलाइन पे पैनिक हो रहे हो तो भैया आपका डिसीजन भी गलत था, डिसीजन अभी लो ही मत। अगर आप गवर्नमेंट की कोई न्यूज़ या हेडलाइन सुन के पैनिक हो जाते हो, या बिल्डर के बारे में कोई न्यूज़ सुन के पैनिक हो जाते हो, तो आप अभी डिसीजन मत लीजिए, होल्ड कीजिए। रियल एस्टेट का एक रूल याद रखो दोस्तों, डिसीजन के बाद न्यूज़ फॉलो मत करो, सिर्फ एग्जीक्यूशन फॉलो करो। अगर आपकी एग्जीक्यूशन ठीक है, आप सही बंदे के साथ काम कर रहे हो, आपने रिसर्च अच्छे से करा है अपने बिल्डर के बारे में, तो ये सब टेंशन जो है दूर हो जाती है। अगर आप इमोशनली स्टेबल रह सकते हो तो आप रेडी हो, अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं रह सकते तो प्लीज गाइज यू आर नॉट रेडी एट द मोमेंट। तो हमने 5 फिल्टर के बारे में बात कर ली, अब मेरे स्टाइल के बारे में बात करते हैं गाइज। मैं प्रोजेक्ट्स आप लोगों को सबसे बाद में रेकमेंड करता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन होता है कि आपका गोल क्या है। इन सारे फिल्टर्स को आपको गुजारता हूँ, जिसने मुझसे बात करी है गाइज प्लीज मेंशन द कमेंट बॉक्स, वाज आई एबल टू एड्रेस योर क्वेरीज, वाज आई एबल टू गिव यू द प्रॉपर्टी दैट यू वर लुकिंग एट। सो वो सारे फिल्टर मैं देता हूँ, वो सारे आंसर्स आपको मिलते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट रिकमेंडेशन बाद में, पहले ये फिल्टर करना जरूरी है कि जो सामने वाला मेरे से क्वेरी लेके आ रहा है, क्या वो बाय कैटेगरी में आता है, वेट कैटेगरी में आता है, होल्ड कैटेगरी में आता है, या नॉट टू बाय कैटेगरी में आता है एज ऑफ नाउ। क्योंकि अगर आपके फिल्टर में कोई फिल्टर फेल हो जाएगा तो भैया आपका प्रोजेक्ट जितना मर्जी अच्छा मैं दे दूं, जितनी मर्जी अच्छी डील दे दूं, वो आपके लिए एक जी का जंजाल बन के रह जाएगी। अब लास्ट एक छोटा सा रिकैप करते हैं, समझते हैं कि क्या हमने समझा, इसको समराइज करता हूं। अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को 5 से 7 साल रख सकते हो, पर्पस आपका क्लियर है, कैश फ्लो कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्क समझते हो, डिसीजन के बाद शांत रह सकते हो, अपने मन को शांत रख सकते हो, तो आप बाय रेडी हो मेरे दोस्तों। गो हेड एंड परचेज इट एंड देन फाइंड आउट अ गुड प्रोजेक्ट। अगर इसमें से 2 या 3 चीजें मिसिंग है तो अभी आप वेट कीजिए, अभी आप परचेज के लिए रेडी नहीं हुए। और वेट करना भी एक स्मार्ट डिसीजन है। प्रॉब्लम वेट करना नहीं है गाइज, प्रॉब्लम ये है कि इनडेफिनेटली वेट करते रहना। अब आप समझ गए होंगे इस वीडियो का पर्पस आपको प्रॉपर्टी बेचना नहीं था, इस वीडियो का पर्पस आपको मेरी कंसल्टेशन बढ़ाना नहीं था, क्योंकि वैसे भी फ्री दे रहा हूं आप लोगों को। इस वीडियो का पर्पस ये था आपको डिसीजन सही टाइम पे लेना, आपका ये समझना कि आप कौन सी कैटेगरी में बैठे हो। और अगर आप में से कोई भी ये चाहता है कि मैं आपको पर्सनली चेक करूं कि आप बाय, वेट या अवॉइड कैटेगरी में बैठे हो, तो गाइस डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, और साथ में इस बार से मैंने आपको व्हाट्सएप का अपना कम्युनिटी लिंक भी देना शुरू कर दिया है। आप मेरे कम्युनिटी से अटैच हो जाइए। अभी फ्यूचर में कभी भी कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज या अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं डेफिनेटली देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है मैंने गाइस, और मैंने साथ में अपना व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक भी दे दिया है। मैं आपको कोई कॉल नहीं करूंगा, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा, आज तक ना किसी को किया है। अंटिल यू गाइस अप्रोच मी एंड आस्क मी अ क्वेश्चन, आई विल ओनली रिस्पॉन्ड व्हेन यू आस्क मी द क्वेश्चन। आप मेरा फॉर्म फिल करोगे ओनली देन मी और माय टीम विल कम बैक टू यू एंड शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट विद मी डायरेक्टली एंड आई विल बी एबल टू एड्रेस योर क्वेरीज। आई होप इस वीडियो ने आपको कुछ क्लैरिटी दी होगी। अगर आपको 1% भी क्लैरिटी मिली है किसी भी तरह से रियल एस्टेट के बारे में गाइस, तो मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर द चैनल एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।